बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाम न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्जा का सलाम। दो ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। दोनों भारत से मुतल्लक है। एक है भारत और बांग्लादेश के मबैन सरहदी कशीदगी में इजाफा हो गया, ये किस वजह से हुआ है। और बांग्लादेश ये जो दावा कर रहा है कि उसने तकरीबन 5 मुरबा किलोमीटर के इलाके पर भारतीय जो इलाका था जो बांग्लादेश से उसने छीन लिया तो वो वापस ले लिया है बांग्लादेश ने। इसमें कितनी सच्चाई है। और भारत का ये एक और वाकया है जहाँ एक तालबा थी जिसकी उम्र 18 साल है, उससे 5 साल के दौरान तकरीबन 64 लोगों ने गैंग रेप किया। इस वाक़े में कितनी हकीकत है और ये वाक़या कहाँ पर पेश आया और इसकी क्या पेश रफ्त है, क्या तहकीकात इस वाले से हो रही हैं। ये बेनकाम न्यूज़ जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो करके शुक्रिया का मौका जरूर देंगे। भारत और बांग्लादेश के मबैन सरहदी कशीदगी के हवाले से जो खबरें सामने आई हैं उस हवाले से भारतीय मीडिया तो इस हवाले से शोर मचा ही रहा है। आज के जो अखबारात हैं भारत में वो शायद सुर्खियों के साथ ये खबर लोगों तक पहुंचाई गई है कि बांग्लादेश ने 5 मुरबा किलोमीटर तक भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया है। चैनल्स भी रात से चीख रहे हैं। इस हवाले से बरतानवी नशरियाती अदारे BBC ने भी एक रिपोर्ट दी है और उसने कहा है कि जी ये जो दरिया कोटलिया है उसके जो सरहदी और साहिली इलाका है वहाँ पे कशीदगी पाई जाती है। और बांग्लादेश की जो वहाँ पे फोर्स है BGB, उसके जो कमांडर हैं कर्नल रफीकुल इस्लाम, उन्होंने मीडिया पे एक बयान जारी किया है कि हमने भारत से 5 मुरबा किलोमीटर का वो इलाका वापस ले लिया है जो कि भारत ने हमसे छीन रखा था। और ज़ाहिर है इस बयान ने एक हलचल से मचा दी है और जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय अखबारात और चैनल वगैला कर रहे हैं इस पर कि ये बांग्लादेश ने भारत से ये इलाका छीन लिया है। और वो इलाका लगता है मगरबी बंगाल रियासत जो है भारत की, वो 5 अजला के साथ जो सबसे लंबी सरहदी पट्टी है बांग्लादेश और भारत के दरमियान। और रियासती बंगाल में आपको पता ही है कि वो BJP की मुखालफ जमात की हुकूमत है, ममता बनर्जी हैं वहाँ पे। उन पर इल्ज़ाम जब आयद किए गए तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से तो मैं तो वक्तन फवक्तन आगाह करती रही हूँ और बताती रही हूँ कि सरहद पर कशीदगी है। चूँकि हम लोग BJP से नहीं है इसलिए हमारी बात पर कोई तवज्जो नहीं देगी। अब जब बांग्लादेश ने कब्जा कर लिया है 5 मुरबा किलोमीटर के इलाके पर तो अब आपकी आंख खुली है और दिल्ली जागा है। रियासती बंगाल तो जाग रहा था पहले ही। और जो बांग्लादेश की दफ्तर खारजा का जो महकमा है उन्होंने बांग्लादेश का जो भारत का वहाँ पर सफीर है उसे डाका बुलाकर उससे भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। और ये जो मामला है सरहद पर ये जो बयान जारी किया कर्नल रफीकुल इस्लाम ने बयान जारी किया है इस हवाले से वजाहतें मांगी जा रही हैं। और जो फोर्सेस भारतीय फोर्सेस BSF के जो अफसरान हैं वो तो इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, इससे इनकार कर रहे हैं कि नहीं जी बिल्कुल वहाँ पर अमन है, सुकून है। और रावी जो है चैन लिख रहा है। जबकि दरिया कोटलिया का जो पानी है उस पर भी ये अब झड़पें होना शुरू हो गई हैं और पानी पे हक जतला रहा है इधर से बांग्लादेश उधर से भारत, क्योंकि वो जो दरिया कोटलिया है वो उसका पानी दोनों तरफ इस्तेमाल हो रहा था। क्योंकि शीरो शक्कर थे, आप बाहम दोस्ती सी 50 सालों से उनकी मर्जी की हुकूमत आई जा रही थी, भारत अपनी मर्जी से हुकूमतें वहाँ पे बदल रहा था, सब चैन ही चैन था। लेकिन जब चंद माह से वहाँ पे हुकूमत बदली है, शेख हसीना भारत गई हैं तो आपको पता है सफारती तल्कात भी कशीदा हैं और सियासी जो मामलात हैं भारत और बांग्लादेश के दरमियान उसमें भी वो दोस्ती और वो गर्मजोशी नहीं रही। अब बल्कि एक कशीदगी की फिजा है क्योंकि बांग्लादेश की ख्वाहिश है कि शेख हसीना वापस आ जाएं और उन पर जो केसेस हैं वो बांग्ला की अदालतों में उन पर केसेस चलाए जाएं। लेकिन भारत बार बार दरख्वास्त के बावजूद इस पर कान नहीं डाल रहा और शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले का ये कशीदगी भी पाई जाती है बांग्लादेश और भारत के दरमियान। लेकिन जो ताज़ा तरीन कशीदगी पैदा होगी है सरहदी कशीदगी, उसमें ये जो 5 मुरबा किलोमीटर का इलाका जो वापस छीना है बांग्लादेश ने, ये पेट में मरोड़ उठ रहे हैं अब दिल्ली के और भारतीय मीडिया ने शोर मचा रखा है। दूसरा जो वहीं का ही टॉपिक है इंडिया का ही, वहाँ पे एक भारतीय तालबा है, ये एथलीट हैं दल्लत
आपको पता ही है कि ज़ात पात का मामला बहुत है हिंदुओं में। ये दलत ज़ात से ताल्लुक़ रखती थी ये लड़की। इससे एक पड़ोसी ने सबसे पहले गैंग रेप किया, उसके बाद ये सिलसिला चल निकला, उसने कोई फिल्म वगैरह बना ली, कोई वीडियो बना ली, उसको ब्लैकमेल करता रहा और फिर अपने दोस्तों के लिए भी फरमाइशें उसने शुरू कर दी। इस तरह बात बढ़ती बढ़ती यहाँ तक चलेगी कि 5 सालों के दरमियान तकरीबन 64 लोगों ने गैंग रेप किया है। अब ये मामला चला गया है पुलिस के पास। पुलिस इस पर तफ्तीश कर रही है कि इस बात में कहाँ तक सच्चाई है। जो मीडिया में चीज़ रिपोर्ट हुई है वो ये हुई है कि उस वक्त ये बच्ची जो कि एथलीट भी है 13 साल की थी जब इसके साथ पहली दफ़ा रेप हुआ। अब ये 18 साल की है और इन 5 सालों में 64 लोगों ने, जिसमें उनके अपने कोच भी शामिल हैं, जो जहाँ पे ये आपको पता है ये कैंप वगैरह लगते हैं और बच्चियाँ वहाँ पे जाती हैं कैंपों में या वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करती हैं और बात फैलती फैलती जहाँ फैलती गई और बहती गंगा में सब ने हाथ धोने शुरू किए। और आपको ये तो पता ही है कि भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की जो सूरत हाल है वो किस नहज पे है। अकलीतियों के साथ तो नारवा सलूक है ही है बीजेपी सरकार का। ये जो मोदी सरकार है इसका जो अकलीतें हैं, जैसे मुसलमान हैं, सिख हैं, दूसरे जो लोग हैं, उनके साथ जो उनका सलूक रवा रखा हुआ है बीजेपी सरकार ने, वो तो आप सबके सामने ही है। लेकिन अपने जो हिंदू हैं वहाँ पे चूंकि जात पात का मामला, ये जो दलित जात है ये सबसे निचली जात वहाँ पे भारत में गिनी जाती। इसके साथ जुल्म और सितम, इनके साथ तशद्दुद, इनके साथ जिनसी हरासी के केसेस रिपोर्ट होते ही रहते हैं। लेकिन ये ऐसे इंडिया में लिया जाता है जैसे कि ये कोई आम बात है। जब एक बच्ची के साथ, एक कम सिन बच्ची के साथ, एक तालबा के साथ जब ये मामला हुआ, ये बात सामने आई, तब माथा ठनका इंडिया का भी और दीगर मीडिया ने भी लिया और आलमी मीडिया भी इस खबर को एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर कर रहा है कि एक कम सिन तालबा जिसकी उम्र उस वक्त 13 साल थी अब उसकी 18 साल है, 64 लोग उसके साथ गैंग रेप कर चुके हैं और ये गैंग रेप हुआ है इंडिया में, जो कि इंडिया दुनिया को दर्श देता है कि हम चांद पर चले गए हैं, हमने बहुत तरक्की कर लिया है, हम तरक्की याफ्ता मालिक में शामिल, हम 5वीं मैशत बनने जा रहे हैं। उस इंडिया में दलितों के साथ ये सूरत हाल है और जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनकी मामलात ये हैं। और ये जो अकलीतें हैं उनके साथ ये जो मोदी सरकार क्या सलूक रवा रखा हुआ है, ये भी खबरें अब शायद सुर्खियां बनना शुरू हो गई।